अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपको कारी हनीफ मुल्तानी के एक नए बयान के साथ इस चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज के इस बयान का मौजू है अलविदा माह रमज़ान, माह रमज़ान का आखिरी जुमा, जुमातुल वदा। बहुत ही प्यारा बयान है। आप दोस्तों से गुजारिश है इस बयान को आखिर तक सुनते रहिए। जज़ाकल्लाह। और हाँ, साथ साथ में दरूद शरीफ भी पढ़ते रहिए। चलिए बयान शुरू करते हैं। कदरदानी की जा सके वो कर लें। ना मालूम इस महीने की ये रातें, ये सातें, ये घड़ियां फिर हम में से किसको नसीब होंगी और किसको नहीं। हजारों लाखों लोग गुज़िश्ता रमज़ानुल मुबारक में जिंदा थे, कारोबार कर रहे थे, खाना पीना कर रहे थे, इतने गाफिल थे कि उनके दिल में इस बात का गुमान तक भी नहीं था कि हम दुनिया से जाएंगे। मौत पे सही मायनों में यकीन तक न था। लेकिन खुदा का फैसला अटल होता है। साल भर के अंदर अंदर मुख्तलिफ बहानों से मौत वाक़ई हुई, आज कब्रों में है। और ना मालूम आइंदा रमजान के आने से पहले पहले हम में से कितने लोग कब्रों में जा चुके होंगे। ना मालूम हम में से किस किस की बारी इसी साल में है। ये सारी चीजें अगर हम तसव्वुर करके, ध्यान करके अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में गिरियाजारी करें, आजिज़ी और इंकिसारी करें, तो उस हदीस के मूजिब बन सकते हैं। इरशाद गरामी या इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाते हैं कि अल्लाह पाक आखिरी रमजान की रात में फरिश्तों को जमा करके फरमाते हैं, ऐ फरिश्तों, इन लोगों ने रोजे भी रखे, तरावियां भी पढ़ी, कुरान मजीद की तिलावत भी की, अब इनको क्या मिलना चाहिए। फरिश्ते अर्ज करेंगे, इलाहुल आलमीन, जब मजदूर अपनी मजदूरी का पूरा काम कर चुके, वो अपनी मजदूरी का हक रखता है। अल्लाह पाक फरमाएंगे, फरिश्तों, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मुझे अपनी उलूहियत की कसम, मुझे अपनी इज्जत की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम, मुझे अपनी शान किबरियाई की कसम, तुम गवाह हो जाओ, मैंने इन लोगों को माफ कर दिया। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक की मगफिरत आम्मा का दरियाए करम बहता है। आज भी अगर कोई महरूम है तो फिर उसने तो महरूम ही रहना है। उसके मुकद्दर खोटे, उसने अपने आमाल को इतना खोटा कर लिया कि आम में दरियाए आम बहा, दरियाए करम खुदावंद जुल जलाल का बहा, फिर भी कतरा नसीब नहीं हो सका तो और कम मिलेगा। और ये सारी चीजें कदरदानी की हैं। जब मुसलमान कुरान करीम की कदरदानी किया करते थे तो उनके यकीन और नजरियात कुछ और थे। मुसलमान का ये यकीन था कि कुरान करीम का एक एक लफ्ज हक है, सच है, पक है। क्यों? इसलिए कि उसने तो, जिसने कुरान मजीद हाथ में उठाया और सूरत फातिहा की तिलावत की और अलिफ लाम मीम के बाद वो जब पढ़ने लगा तो कुरान मजीद ने खुद कहा, और मेरे तिलावत करने वाले, पढ़ने वाले, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, दिल मिल यकीन के साथ मेरी तिलावत ना करना, कच्चा यकीन रखते हुए मेरी तिलावत करने की कोशिश ना करना। ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसके आईन में, जिसके कानून में, जिसके अहकाम में जर्रा बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं। वो सबसे पहले मुतालबा करता है, पहले यकीन कामिल पैदा कर, इसके बाद तिलावत की तरफ आना। और फरमाया अदब करना भी सीख ले, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, खबरदार कुरान मजीद को बगैर वुजू के हाथ नहीं लगाना। क्यों? इसलिए तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये रब की तरफ से आया हुआ कलाम है, किसी आदमी का कलाम नहीं, किसी वजीर का कलाम नहीं, किसी बादशाह का कलाम नहीं, ये खुदावंदे जुल जलाल का कलाम है। उसकी करीमी का क्या कहना। अरे रमजानुल मुबारक में इतनी रहमत आम्मा का दरियाए करम बहाया गया। फरमाया, है मेरे बंदे, तू मांग, क्या मांगता है। साहबा कहते हैं कि सुबह से लेकर शाम हो जाती थी और रात से सुबह से लेकर शाम हो जाती थी और शाम से सुबह आ जाया करती थी। लेकिन साहबा इकराम इस कदर अल्लाह पाक से मांगते थे, उनकी आंख का मांगते मांगते आंसू खुश्क नहीं हुआ करता था। और आड़े से आड़े वक्त में, और यकीन असल में जब तक खुदा की जात पे यकीन कामिल ना हो, खुदा के कलाम पे यकीन कामिल कैसे आएगा। उसकी जात पे यकीन कामिल पैदा होना ये शर्त है, लाबुद्दी अमर है। साहबा इकराम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पे यकीन किया, मुसीबतों, तकलीफों, परेशानियों की परवाह न की। तारीख में
کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کبھی کسی صحابی نے یہ گلہ کیا ہو، یہ شکوہ کیا ہو کہ ایمان کی وجہ سے مجھ پہ مصیبتوں کے پہاڑ آ پڑے، میں نے بڑی غلطی کی ہے، ایمان قبول کر کے میں نے غلطی کی ہے۔ کوئی صحابی یہ نہیں کہتا، کبھی نہیں کسی نے، چاہے اس کی اپنی جان پہ پڑے اور چاہے صحابہ کو اپنے بچوں کے قیمے اپنی آنکھوں سے دیکھنے پڑے، اور چاہے صحابہ اکرام اور صحابیات نے اپنے بچوں کو پیاسے اور بھوک کے مارے اپنی گود میں اتنی زبان باہر نکال کر تڑپ کر ایڑیاں رگڑ کر مرتے تو دیکھا، پر صحابی نے کبھی اس بات کا اپنے زبان سے اقرار نہ کیا اور گلہ نہ کیا، شکوہ نہیں کیا کہ خدا پر ایمان لانے کی وجہ سے میرے بچے کا کیا حال بنا ہے۔ آج وہ یقین نہیں، جنہیں وہ یقین ملا ان کے کچھ اور حالات ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، باپ بت گر نہیں بلکہ بت پرست ہے، بت بنانے والا ہے، بت پرست بھی ہے، بت پرست نہیں بلکہ بت گر ہے، بت بناتا ہے۔ عجیب تجارت نکال رکھی تھی خلیل اللہ کے باپ نے، والد نے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آزر کی عقل ماری گئی تھی، پتھروں کے خدا بناتا تھا۔ پتھر کے خدا بنانا مشکل ہے، کیا ہم نے اپنے آپ کو خدا نہیں بنایا ہوا؟ قرآن کہتا فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ ان لوگوں کو بھی دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ جو دل میں آ گیا، جو میرے پسند آئے وہ صحیح، اور جو میری سمجھ میں نہ آئے وہ غلط۔ قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بھی تو دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو، اپنی تمناؤں کو اور اپنی اغراض کو، اپنے مقاصد کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے۔ آج ہم کب سوچتے ہیں کہ خدا کا فرمان کیا ہے؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ میری غرض کہاں ہے، میرا فائدہ کیسے ہے۔ بس یہ فرق ہے صحابہ کے ایمان میں، میرے اور آپ کے ایمان میں۔ صحابہ یہ کہتے تھے میری جان بچے یا نہ بچے، ایمان بچے۔ ہم کہتے ہیں کارخانہ لگے، بنگلہ بنے، کوٹھی تیار ہو، ایمان کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے۔ یہ فرق ہے ہم میں اور صحابہ کرام میں۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد بت بناتا ہے پتھر کے، اور ہم نے اپنے آپ کو بت بنایا ہوا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شرک کرتا ہے، اس کی عقل کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، دیوالیہ نکل جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ ٹوکرے میں پتھروں کی بت بنا کر کے رکھ دیتا، جا میرے بیٹے خداؤں کو بیچ کے آ، معبودوں کو بیچ کے آ۔ ابراہیم علیہ السلام بازار میں گلی میں نکلتے ہیں، آواز لگاتے ہیں لوگوں لے لو خدا پر ہیں جھوٹے، خدا خریدنے والوں آؤ، جس نے خدا خریدنے ہو وہ آ جائے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جو کل دے کر آئے تھے بچے، عورتیں آئی، انہوں نے کہا کل جو تو خدا دے گیا تھا اس کا تو کان نہیں ہے، ہمیں تبدیل کر دے۔ کل جو تجھ سے ہم نے خدا مول لیا تھا اس کی تو ٹانگ نہیں ہے، لنگڑا خدا ہمیں نہیں چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایسے خداؤں کی جو پتھروں کے بنائے ہوئے تھے ان کے ناک میں رسی ڈال کر نیچے گھسیٹ کر لاتے۔ باپ کہتا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ لینے والوں نے واپس کر دیے، مجھے ٹوکرے میں رکھتے ہوئے بھی شرم آئی۔ آئے آئے ابراہیم، تم کتنے خدا کو مانے ہوئے ہو؟ تم ہر رنگ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو کہ خدا کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، ارے کسی کو بسا کر اجاڑنے والا کوئی نہیں، آباد کو برباد کرنے والا کوئی نہیں، اور برباد کو آباد کرنے والا اس کی ذات کے سوا کوئی آئی نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ حرکتیں دیکھتا رہا آزر کہنے لگا مجھے پتا چل گیا تو میری بات کے خلاف ہے، میں بت بناتا ہوں، خدا بناتا ہوں، تو ان کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ تھوڑا سا موقع مل گیا خلیل اللہ کو، فرمانے لگے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب مقدس میں ذرا ذکر تو کرو ابراہیم علیہ السلام کا، کتنے سچے پیغمبر تھے۔ انہوں نے اپنے باپ سے کہا اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ اے میرے ابا جان، ان خداؤں کی، ان بتوں کی پوجا کرنے سے کیا فائدہ جو نہ نفع پہنچا سکے، نہ نقصان پہنچا سکے، نہ دیکھ سکے، نہ سن سکے۔
آج سارا جہان کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا والد پاگل تھا، وہ لوگ بڑے بے وقوف اور احمق تھے جو پتھروں کو خدا مانتے تھے، جو نہ سنے نہ دیکھے نہ نفع نقصان کے مالک بن سکے۔ ارے تم کون سے عقل مند ہو، آج تم نے خدا کو چھوڑ کر خدا کے بندوں کو مشکل کشا سمجھا ہوا ہے۔ کیا آج لوگ نہیں کہتے فلاں یوں کر دے گا، فلانا ملک کو آسمان میں لے جائے گا، فلانا ملک کو چاند پہ پہنچا دے گا، فلانا ملک کو یوں کر دے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او ظالمو، تم اپنی زبانوں سے کیا بک رہے ہو؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کون ہے مجھ سے بڑا بادشاہ؟ کون ہے زمینوں کا مالک؟ کون ہے آسمانوں کا مالک؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکتیں میرے ہاتھ میں ہے، راج سارے جہان میں میرا۔ خامخواہ لوگ اپنے آپ کو خدا بنائے بیٹھے ہیں۔ فرمایا جو میں نے قرآن بھیجا ہے، جو تمہارے لیے ضابطہ بنا کر کے بھیجا ہے، جو دستور بنا کر کے بھیجا ہے، تمہیں اس کی پیروی کرنی پڑے گی۔ اگر تم اس کے علاوہ اور نظریات لے کر آؤ گے اور دستور زندگی بناؤ گے اور اپنے طرح طرح کے آئین بنا کر کے بیٹھو گے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے آئین میں تم شرک کرو گے، پھر میرے یہاں تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ خدا کا بھیجا ہوا دستور، خدا کا بھیجا ہوا آئین اور امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دستور، اس کی خلاف ورزی دیکھنا آنکھوں سے کتنی غلطی ہے۔ آج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب قید رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک کی کروڑ رحمت نازل ہو اس مرد قلندر کی قبر مبارک پہ آمین کہو۔ لاہور میں تقریر فرمائی اور موقع تھا، راجپال نے رنگیلے رسول کے نام سے ایک رسالہ کتابچہ لکھ مارا، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ یہ بھی وہی وقت تھا، شاہ جی نے تقریر فرمائی، دائیں طرف علماء بیٹھے تھے، سامنے مجمع بیٹھا تھا، بائیں طرف کچھ اوباش قسم کے لوگ بیٹھے تھے نوجوان۔ شاہ جی نے پہلے دائیں طرف منہ کر کے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ علماء کی جماعت وہ سامنے دیکھو، ایسا صدیقہ دوپٹہ لہرا رہی ہے اور تم سے سوال کرتی ہے کہ تمہارے ابا کی آبرو پہ کافر نے ہاتھ ڈالا ہے۔ اور پھر بائیں طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا نوجوانوں وہ دیکھو اپنی قبر سے فاطمہ الزہرا نکل آئی ہے اور دوپٹہ اتار کر کہہ رہی ہے کہ نوجوانوں تم کہاں سو گئے، کالی کملی والے کی عزت پہ ہاتھ مارا ہے، میرے ابا کی آبرو پہ لوگوں نے ہاتھ مارنے شروع کر دیے، تم کس کا کلمہ پڑھو گے؟ نمازی بھی بیٹھے تھے، حاجی بھی تھے، غازی بھی تھے، نیک پرہیزگار سخی بھی تھے، خیرات کرنے والے بھی تھے، مگر ان نوجوانوں میں ایک نوجوان ہے، عالم نہیں، حافظ نہیں، قاری نہیں، حاجی نہیں، بلکہ پختہ اور لمبا چوڑا نمازی بھی نہیں۔ بس وہیں سے دل میں سوچ بیٹھا میری زندگی کائے کی، لعنت اس زندگی پہ، میں دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں، کالی کملی والے کی ذات پہ حرف آئے، میری زندگی کس کام کی؟ ڈر گیا اور جا کے خاموش لیٹ گیا۔ اماں نے پوچھا کیا بات ہے، کسی سے لڑ جھگڑ کر کے تو نہیں آیا، اداس سا کیوں ہے؟ کہنے لگا نہیں لڑائی میں نے کس سے کرنی ہے۔ تو امی جان کہنے لگی پریشانی کی کیا بات ہے، چند دن تیری شادی کے باقی، اب تو خوشی خوشی رہا کر۔ آنکھوں میں آنسو لے آیا اور کہنے لگا امی جان شادی ملتوی کر دے، میری شادی کو ملتوی کر دے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اب تو شادی کہیں اور ہی جا کے کرنی ہے، اب یہاں شادی نہیں کرنی۔ چھپے چھپے چھڑا بنا رہا ہے، تیاری کر رہا ہے، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا جس نے کالی کملی والے کے دامن پہ ہاتھ مارا ہے، جس نے سرکار مدینہ کی آبرو پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، جس نے شہنشاہ کائنات کی عزت پہ ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی۔ اب دونوں دنیا میں نہیں رہیں گے، یا راجپال رہے گا یا علم الدین رہے گا، دونوں نہیں رہیں گے۔ تیاری کر رہا ہے۔ امی کہتی ہے اس طریقے سے پریشان نہ ہو، میں نے تو تیری شادی کی تیاری کی ہوئی ہے، بڑی خوشی کا وقت ہے، ان قریب تیری دلہن کو لے آؤں گی، گھر میں باغ و بہار ہوگی۔ علم الدین کہنے لگا بس امی جان شادی ہو چکی، باغ و بہار تو اب کسی اور ہی جگہ آئے تو آئے۔ آخر کار ماں بیٹوں میں گفتگو جاری رہی۔
सोचा कि मेरी माँ कहीं रो रो कर न मर जाए। बिलाखिर इसरार के बाद बता दिया कि अम्मी जान शादी का प्रोग्राम बिल्कुल मुलतवी करता हूँ, और अब सरकार मदीना के रसूलुल्लाह के दुश्मन को जब तक खत्म ना कर दूं उस वक्त तक मुझे चैन नहीं आएगी। माँ भी माँ थी, दामन फैला दिया, झोली फैला कर कहने लगी मेरे बच्चे और नौजवान, अगर तेरे ऐसे अज़ाई में इरादे हैं, मैं गरीब, मैं अनपढ़ औरत अल्लाह पाक की हुजूर में दुआ मांगती हूँ, मौला मेरे बच्चे को कबूल फरमा। दुआ मांग रही है, मशवरे नहीं करता, तदबीरें नहीं बनाता, तजवीजें नहीं करता, यार दोस्तों से पूछता नहीं फिरता, जिसने कुछ करना हो वो नहीं पूछा करता। वह छुरा लिया और अनारकली के बाजार में पहुंचा और वहां जाकर के राजपाल को छुरा मारा और उसे खत्म करने के बाद खुद थाने में पेश हो गया। अंग्रेज का जमाना था, आखिर गिरफ्तार तो होना ही था। मियां वाली जेल में डाल दिया गया। बंबई से बड़े बड़े वकीलों को बुलाया। पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना जो उस वक्त वकालत किया करते थे, उनको बुलाया गया। तो जब मुलाकात की जेल में तो यूं कहा कि इल्मुद्दीन इनकार तू कर दे, छुरा मैं लूंगा। उसने कहा कैसे? कि इससे इनकार कर दे कि राजपाल को मैंने नहीं मारा। कहने लगा नमाजी मैं नहीं, हाजी मैं नहीं, लंबे चौड़े परहेजगार मुत्तकी मैं नहीं, तस्बीह मैंने नहीं फेरी, तिलावतें मैंने नहीं की, अरे सारी उम्र गुनाहों में गुजारी, एक ही तो नेकी की है, उसी से इनकार कर दूं। तुम्हें किसने कहा कि मेरा प्रोग्राम बचने का है? मैं बचने का इरादा ही नहीं रखता। चुनाचे साफ कह दिया वकील साहब ने कि बचना मुहाल है, बस किस्सा खत्म है, ये इनकार नहीं करेगा, बचेगा नहीं। चुनाचे सजाए मौत आखिर हुई। मौलाना काजी हसन अहमद शुजाबादी सब कहते रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जिस वक्त जेल में मुलाकात करने गए तो जेल के सुपरिटेंडेंट ने बतलाया कि रात को इल्मुद्दीन की कोठरी से ऐसे नूर की रोशनी निकलती है, आसमान तक बुलंद हो जाती है। तमाम लोगों ने देखा, सब लोग देखते थे। बिलाखिर वो घड़ी आ पहुंची, सजाए मौत हो गई, फांसी का वक्त करीब आ गया, फंदे के करीब पहुंचा। अजीज रिश्तेदार आए, मिलने जुलने वाले लोग, मुसलमान हमदर्द आदमी कहने लगे इल्मुद्दीन कोई तमन्ना हो तो बताओ, कोई आरज़ू हो तो कह लो, किसी किस्म की हसरत हो तो बयान करो। फंदा पकड़ कर कहने लगा बस अब एक ही तमन्ना है, एक ही आरज़ू है, एक ही हसरत है, और वो ये कि जो तजल्ली, जो नूर, जिस चीज का दीदार जेल की कोठरी में बार बार हुआ, इल्मुद्दीन की तमन्ना बस अब हर वक्त वही दीदार करता रहूं। इल्मुद्दीन तो दुनिया में अब नहीं रहेगा, तेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा, फंदा तेरे सामने फांसी का मौजूद है। चूम के कहने लगा लोगों तुम्हारी नजरों में ये मौत का फंदा है, मेरी नजरों में महबूब को मिलने का दरवाजा है। तुम इसको मौत का फंदा कहते हो, मैं इसे आका से मिलने का एक दरवाजा कहता हूँ। इधर मौत आएगी, उधर मैं अपने आका से मिलूंगा। मुझे बड़ी खुशी है, मैं गम में जान कतम नहीं दे रहा, बस यकीन बैठ जो गया। देखा दुनिया ने कि दुनिया के सामने क्या हुआ, और सहाबा इकराम का तो क्या कहना कि उन्होंने अपने अपने वक्त में और अपने अपने अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला के एक एक हुक्म पे जान की बाजी लगाई। तौहीद बारी ताला सहाबा इकराम जब बयान करते थे, अपने ईमान का ऐलान करते थे तो सारे काफिर दुश्मन हो जाते थे, बेशक अपने भी पराए। यारियां टूटती थी, रिश्तेदारियां टूटती थी, अजीज व अकारिब अलग होते थे, मकान जाता था, हत्ता के वतन को भी खैर बाद कहना पड़ा सहाबा इकराम। और दूसरी तरफ उनको तमाम चीजें यूं मुयस्सर थी। हज़रत ज़ैद बिन हारिस है, सब कह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, गुलाम है, बिकते बिकते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, हुजूर ने खरीद लिया। वालिद को पता चला कि मेरा बेटा मक्के में है, तलाश करते करते हुजूर के पास आ पहुंचा। हुजूर ने फरमाया मैंने तुझे आजाद कर दिया, तो अपने बाप के साथ जा सकता है। ज़ैद बिन हारिस खड़े होकर के कहने लगे मैं अपने बाप के साथ तो तब जाऊं जब मुझे सरकारे मदीना जैसा शफीक बाप कहीं और मिलता। किस कदर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहीमाना और करीमाना जिंदगी है कि सहाबा इकराम को यूं गर्विदा कर दिया। लेकिन जालिमों ने, दुश्मनाने दीन ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं बख्शा। रात दिन प्रोग्राम बनाते थे, हर वक्त तजवीजें लड़ाते थे, कौन सी सूरत है इनको खत्म करने की, क्या तरीक़ेकार हो सकता है।
चुनाचे एक रोज प्रोग्राम बनाया कि भाई सारे इकट्ठे होकर अबू तालिब के पास चलो, फिर कोई बात बनेगी। गलतकार लोग रात दिन तजवीजें ही बनाया करते हैं। इकट्ठे होकर के आ गए अबू तालिब के पास और आकर के कहने लगे, अबू तालिब तेरे बुढ़ेपे का लिहाज है, तू मक्के का सरदार है, बड़ा मुअज्जिज आदमी है, वरना इस नबी को तो नऊजुबिल्लाह हमने कभी से उड़ा दिया होता। हम कोई थोड़े, तौबा, हमारी ताकत का कोई अंदाजा कर सकता है? तेरी सरदारी का लिहाज है, तेरे बुढ़ेपे का लिहाज है। अबू तालिब कहने लगा, क्या बात है, तुम्हें क्या तकलीफ पहुंची? ने कहा, ये तुम्हारा भतीजा हमें हर वक्त गालियां निकालता है, हर वक्त हमें गालियां देता है तुम्हारा भतीजा। अबू तालिब ने हुजूर अनवर सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस को बुलवा भेजा। हुजूर तशरीफ ले आए। अबू तालिब कहने लगे, ओ मेरे यतीम भतीजे, ये मक्के के लोग शिकायत करते हैं, कहते हैं तेरा भतीजा गालियां निकालता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाचा जान सारी उम्र में कभी भी किसी को किसी हाल में भी गाली नहीं दी। पत्थर मैंने खाए, मार मैंने खाई, रात दिन इनकी मार सहता हूँ, मैंने तो कभी गाली तो क्या बद्दुआ भी नहीं दी। मक्की का कौन सा चौक है जिसमें इन्होंने मुझे नहीं मारा? कौन सी वो जगह है? सहाबी कहता है, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के चौक में खड़े होकर लोगों को कुरान मजीद सुना रहे हैं। मैं उस वक्त तक मुसलमान भी नहीं था। मैंने देखा चारों तरफ काफिरों का मजमा लगा हुआ है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई ईंट मारता है, कोई रोड़े मारता है, कोई हड्डी मारता है फेंक कर, चारों तरफ से मार पड़ रही है। और सरकार मदीना बिला तहम्मुल कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे हैं, जख्मों से खून के फुहारे छोट रहे हैं। एक औरत ने कोठी पे से आवाज दी, ऐ ज़ैनब तुम कहाँ चली गई? तुम्हारे अब्बा को लोगों ने लहूलुहान कर दिया। हजरत ज़ैनब अपने घर से निकली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पानी का प्याला लेकर। ज़ैनब की आंखों ने देखा सरकार मदीना का तमाम जिस्म जख्मी है, लहू में कपड़े भी तरबतर है, शराबूर है। बेटी अपने बाप को लिपट गई, अब्बा जान घर चलो, ये लोग क्यों मारते हैं? क्या वजह है? मार क्यों पड़ी? क्या हुआ? आप तो किसी का माल नहीं छीनते, उधार लेकर वापस करते हो, मुहाफिजत करते हो, सबकी इज्जत करते हो, सिला रहमी फरमाते हो, आपको लोग क्यों मारते हैं? फरमाया, बेटी तुझे मालूम नहीं, मैं इन तमाम लोगों को ये कहता हूँ, सारी कायनात का मालिक वो एक खुदा है। इस पर ये बर्फ देवता होते हैं, इसकी ये वजह है इन सब के नाराज होने की। मैं खुदा का कुरान सुनाता हूँ, अल्लाह की तौहीद का पैगाम इन तक पहुंचाता हूँ। मुर्रिखीन ने लिखा है, हजरत ज़ैनब ने पानी का प्याला पेश कर दिया, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह मुबारक में लेकर कुल्ली जो की तो मुंह से लहू आया। वो मार सही है काली कमली वाले ने, खुदा की कसम। हुजूर फरमाते हैं, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है कि अल्लाह की राह में जितनी मैंने मार खाई इस जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे, इतनी किसी ने मार नहीं खाई। और बल्कि एक मकाम पे आता है, यूं फरमाया कि और तो और रहे, गैर तो गैर रहे। मेरी पैदाइश के वक्त में जिस चचा ने मिठाई बांटी थी, जिसने बांदिया और गुलाम आजाद किए थे, मेरे बदन पे, मेरे जिस्म पे ऐसी जगह नहीं जहां पे सगे चचे के हाथ का पत्थर ना लगा हो। कोई मजाक है? अबू तालिब के सामने हुजूर बैठे हैं, फरमाया, चाचा जान मैंने तो कभी किसी को गाली नहीं दी, मेरा गाली देने का प्रोग्राम ही नहीं, मिजाज ही नहीं, मैं क्यों गाली दूं किसी को? वो वहीं पे बैठे थे, मक्के के जो बड़े बड़े शैतान थे वो वहीं मौजूद थे। कहने लगे, कौन कहता गाली नहीं देते, हर वक्त निकालते हो गालियां? उसने कहा, ना ना, मैंने गालियां कब निकाली? उन्होंने कहता नहीं कि सारे जहान के खुदा झूठे हैं, तमाम खुदा गलत हैं, बस एक खुदा सही है, वही हाकिमुल हाकिमीन। उन्होंने कहा, ये गाली है? कि हाँ हाँ यही तो गाली है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे नजदीक अगर ये गाली है तो मुझे खुदा का हुक्म है कि मैं ये पैगाम पहुंचाता रहूं, चाहे मेरी हड्डियां भी खत्म कर दी जाए। अबू तालिब बेचारा क्या समझता? वो समझा कि जिद कर रहे हैं, जिद हो रही है। आए आए कह बैठा, कहने लगा, मेरे भतीजे अब अगर तू इनकी बात को नहीं मानता तो आज के बाद मेरा सहारा ना तकना। ये सहारे वाला मसला बड़ा गलत है। कोई कहता है कि जी मेरे माँ बाप है, अगर मैं कमा के ना खिलाऊं तो वो भूखे मर जाएंगे,
कोई कहता है जी मेरा उस्ताद है, अगर हम ना उसको खिलाएं तो वो मर जाता। मुक्तदी कहते हैं कि अगर इमाम को हम ना खिलाएं तो उसका तख्ता कभी से निकल गया होता। ये सहारे, अल्लाह पाक ने सारे सहारे तोड़े। अबू तालिब कहने लगा मेरा सहारा ना तकना, मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। सरकार दो आलम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया चाचा जान, आज तक तुमने गलत समझा कि मैं तुम्हारी कमर पे तुम्हारे बलबूते पे ये सब कुछ कर रहा हूँ। हटो आप भी एक तरफ होके देख लो, वो खुदा मेरी हिफाजत करने वाला है, वो मालिक के कायनात, वो बेनियाज खुदा है, वो ही मेरी हिफाजत करेगा। मक्के के लोग पहले तो अकड़े, कुफर की यह आदत है, पहले अकड़ता है, बड़ा जोर दिखाता है, हम यूं कर देंगे, देखना जी अभी रगड़ देते हैं, और जब सामने आए उसी वक्त ही करके चुप हो जाते हो। नहीं जी नहीं, ऐसी देर में गल की थी, को लड़ने लग गए, बस फौरन ढीले पड़ जाते हैं उसी वक्त। पहले दिमाग में थोड़ी सी खरखशी होती है, जब सामने आया हक, जाल हक को ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, जब हक आएगा बातिल भागेगा, इस्लाम आएगा तो कुफर का सत्यानाश और बेड़ा गर्क होगा, रह ही नहीं सकता कुफर फिर। और मुझे अफसोस है कि आज की दुनिया में तुम्हारे पास 6666 कुरान की आयात मौजूद है। अरे 8 लाख से ज्यादा पैगंबर के इरशादात का जखीरा मौजूद है। 1,29,000 सहाबा किराम के कौल अफ़आल और अमल मौजूद है, और बड़े बड़े बुजुर्ग और आइम्मा की जिंदगी मौजूद है। आज भी लोग क्या कहते हैं, पता नहीं केड़े पासे हक है, सानू तो एवें नजरता है। कितनी बड़ी बेईमानी के अल्फाज हैं काका, जो हुण ताई पता नहीं लग गया तो फिर लगना ही नहीं, जो अब तक पता नहीं लगा फिर लगेगा कब्र में, फिर आगे पता लगेगा, फिर पुरसलात में पता लगेगा, फिर मौत के झटके जो वक्त पता लगेगा। अगर अब भी तुझे कुरान समझ में नहीं आया तो फिर आएगा ही नहीं, फिर कब आना है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम में दखल अंदाजी करने वाले लोग दुनिया में इस कदर सलील हो करके मरे कि तारीख आज उनके बाद कोई और ऐसी नजीर पेश नहीं कर सकती। फरमाया फला तुतिल मुकज़्ज़िबीन वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बिल्कुल भी ढीले ना पड़े, इनके पीछे ना लगना, मैं खुदा आपका निगहबान और मुहाफिज हूँ, कोई परवाह ना करो, आप है और मैं हूँ, बस किसी की क्या हाजत बाकी है। तो साहबा किराम ने अपने अपने वक्त में ऐसा अंदाज इख्तियार किया, अल्लाह गनी, मर्द तो मर्द रहे, औरत है, औरत साथ है। और कितनी खुश नसीब माई है, खामिन भी सहाबी, बेटा भी सहाबी, खुद भी सहाबिया, खुद भी सहाबिया। अरे कुर्बान कर दूं 2 जान की दौलत है उस माई के जूते से उड़ी हुई खाक पे, जिसका पूरा घराना काली कमली वाले का गुलाम बन चुका हो, और गुलाम भी इस तरह का। अबू जहल को मक्के में सिर्फ सुमैया मिलती थी, उसे और कोई ना मिला, इसे ढूंढकर क्यों लाया। ईमानदार और भी तो थे, इसके बेटे को पकड़ के लाता, इसके खामिन को पकड़ के लाता, खानदान के और लोगों को इस तरीके से क्यों नहीं मारा। इसलिए कि बेटा जवान था, खामिन भी ताकतवर था, और लोगों की जानों में जान थी। अबू जहल मक्के का बदमाश था, कहने लगा कमजोर को मारना आसान है, कमजोर को मारना आसान है। सुमैया इस कदर बुढ़ेपा तय कर चुकी थी, गर्दन हिलती थी, जुबान तुतलाती थी, हाथ हरकत करते थे, गर्दन में हाथ पांव में राशा आ चुका था, लेकिन खुदाबंद जुल जलाल का दिया हुआ ईमान और नबी का अता करदा कलमा और अल्लाह की तौहीद को सुमैया ने अपनी रगों में ऐसा बसाया था कि जमीन और आसमान हिल सकते हैं, पर आसमां के सुमैया के ईमान में फर्क नहीं आ सकता, इतना मजबूत ईमान था। अबू जहल सारे मक्के में से ढूंढ के लाया बुढ़िया को। पता चला ये जो कमजोरों को लोग मारा करते हैं, गरीबों को सताया करते हैं, महकूमों पे जुल्म किया करते हैं, पता चला कि इन शैतानों ने ये चाल अबू जहल से सीखी है, और उसी की नस्ल हो तो कोई पता ही नहीं, वरना और मक्के में मिल सकते थे। सुमैया को छांट के क्यों लाया, इसलिए कि ये बूढ़ी है, कमजोर है, डर जाएगी, उम्र रसीदा औरत है, घबरा जाएगी, बुढ़ेपे में वैसे भी दिल कमजोर हो जाता है। लाकर मैदान में खड़ी कर दी, पैरों में रस्सी बांध दी, हाथों में रस्सी बांध दी, और बर्छा लेकर कहने लगा सुमैया अब 2 रास्ते हैं, या जान बचा या ईमान बचा।
सुभान अल्लाह। तीसरा रास्ता नहीं है। सुमैया फरमाने लगी, ओ जालिम तू क्या समझता है, जो बर्छा तू मुझे मारने के लिए दिखाता है, मैं तो महबूब का दरवाजा खोलने के लिए इसको चाबी समझती हूँ। सुभान अल्लाह। तू मुझे बर्छा दिखा रहा है मारने के लिए, अरे मरने में मेरे देर क्या है, बेहतर होगा कि बर्छा तेरा हो, सर मेरा हो, डर मेरे आका का हो, और मैं जाकर कहूँ कि मैं हाजिर हो गई हूँ। इससे बड़ी क्या सआदत हो सकती है। नाराए तकबीर। मुझे और क्या चाहिए। हजरत सुमैया खड़ी है, सहाबा कहते कोई घबराहट नहीं, किसी तरह की परेशानी नहीं। हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवान बेटा हुजूर की खिदमत में पहुंचा और जाके कहने लगा, या रसूल अल्लाह जरा तशरीफ तो लाओ, मेरी बूढ़ी अम्मा का हाल तो देखो। हुजूर तशरीफ लाए। कितने बेकस और मजबूर होंगे उस वक्त में मुसलमान कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा सुमैया को बंधा हुआ तो आंख में आंसू आ गए और फरमाया, अम्मार इसी वक्त दौड़ के जाओ, सुमैया को जाके बहिश्त की बिशारत सुना और जाकर के मैं नबी का सलाम पहुंचा। क्या खुशनसीब माई है, आखिरी वक्त में तुझे पैगंबर का सलाम आ रहा है, शहंशाह कायनात का तुझे सलाम मिला। इसलिए नहीं कि तू बंगले से निकल रही है, इसलिए नहीं कि तू कोठी से निकल रही है, इसलिए नहीं कि तू वजीर आजम की बीवी है, इसलिए नहीं कि तू गवर्नरों के खानदान से है, इसलिए नहीं कि तू दुनिया में बहुत ज्यादा हसीन और जमील है, बल्कि इसलिए कि आका की गुलामी का फंदा तुमने वो मजबूत डाला है कि तुम अपनी जान का कीमत तो बनवा सकती हो, पर ईमान के मैदान से पीछे हटने के लिए कतई तैयार नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये था आज का कारी हनीफ मुल्तानी का प्यारा सा बयान जो आपने सुना। आखिर में जुमा की फजीलत पर कुछ बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहते हैं, आप ज़रूर सुनिए। जुमा के दिन की 7 खसूसियात हैं। इसी दिन जन्नत में रब का दीदार होगा। इसी यानी जुमा के दिन क़यामत कायम होगी और इसी जुम्मा के दिन दीन इस्लाम मुकम्मल हुआ। इसी क़यामत के दिन जुम्मा के दिन जहन्नुम भड़काया नहीं जाता, मतलब जहन्नुम को भड़काया नहीं जाता। उसी दिन जहन्नुम के दरवाजे खोले नहीं जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसी दिन नए कपड़े पहनना मुस्तहब है, यानी नेकी का काम है। और इसी दिन जुमा के दिन निकाह करना मुस्तहब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुमा के दिन सूरह यासीन पढ़ें। हर जुमा को फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन 1 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह हर मकसद में कामयाबी होगी। जुमा की नमाज के बाद 1 मरतबा पढ़ लेना रिज़्क के लिए बहुत बहुत पुरअसर है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला हर दिन को उसकी सूरत में लाएगा। सुभान अल्लाह। लेकिन जब जुमे को सामने लाएगा तो वो खुशगवार और चमकता होगा। उसे दुनिया में पढ़ने वाले यूं घेरे में लिए होंगे जैसे वो दुल्हन घेरी होती है। सुभान अल्लाह। जिसे उसके शौहर के पास ले जाना होता है, वो जुमे का दिन उन्हें रोशन करता दिखाई देगा और वो जुमा पढ़ने वाले लोग उसकी रोशनी में चलते हुए आएंगे। उनके रंग सफ़ेदी में बर्फ की तरह होंगे, जबकि खुशबू कस्तूरी से बढ़कर होगी। वो काफूर के गोया पहाड़ों में घुसे होंगे। दोनों जहानों वाले उनकी तरफ देख रहे होंगे। अल्लाहु अकबर। और जन्नत में चले जाने तक खुशी में सर ऊपर न उठाएंगे। अल्लाह। और उनमें घुल मिल जाने वाले सिर्फ मोज़न होंगे जो सवाब की खातिर
اذانیں کہتے رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دوستو یہ تھا بیان، یہ تھی کچھ باتیں جو آپ سے شیئر کی۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے، چینل پر اگر آپ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ جزاک اللہ۔ ہم ملتے ہیں پھر سے قاری حنیف ملتانی کے ایک پیارے سے بیان کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔